मध्यकालीन भारत पे अरबों का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत में पहला आक्रमण सिंध पे किया 712 ईस्वी में। तब सिंध पे ताहिर का शासन था। फिर इसके बाद महमूद गजनी आता है, चूँकि इसके बारे में कहानी ये है कि 932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करी और उसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के बाद प्रीतिगीन बना और फिर इसके बाद अलप्तगीन का जो दामाद था सप्तुगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी उसका बेटा था, जो कि जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और 998 ईस्वी में वो राजगद्दी पर बैठा था। पहले वो खुरासान का शासक था और प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश जयपाल का शासन था और बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनी को यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला की उपाधि दी थी। महमूद गजनी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनी ने भारत पे सर्वप्रथम पेशावर के कुछ भागों को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई। फिर थानेश्वर के चक्र स्वामीन के कांस्य निर्मित मूर्ति को उठाकर गजनी की रंगभूमि में रखवा दिया। और महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ का मंदिर है, जिसमें 20 लाख दिनार की उसने लूट करी थी। फिर उसने अलीन वारा के शासक पर अटैक किया। बीच में जाते वक्त जाटों ने उसको लूट लिया था। तो फिर सोमनाथ जो है भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है और जाटों ने लूट लिया था। तो अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में हुआ और उसकी मृत्यु इसके 3 वर्ष बाद 1030 ईस्वी में हो गया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी ही था और उसकी सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, जिसमें से एक अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरुक्की महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी की बात की जाए तो गौर महमूद गजनी के अधीनस्थ एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना और उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध था और दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में यानी कि 3 वर्ष बाद पाटन गुजरात पे हुआ, जिसमें से भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध कौन है? जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। चौहान विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जस्ट 1 वर्ष बाद 1192 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी विजयी रहा। और फिर चंदावड़ का युद्ध हुआ, जो कि 1194 में हुआ गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें कि गौरी ही जीता। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति जो था वो अस्कंद था। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी गई। सल्तनत काल। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वो गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगाह कहते हैं। यहाँ पर एक मंगोल है, तो मंगोल क्या ज़्यादा नहीं है। तो 1163 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम येसिगुई बहादुर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ। राजधानी उन्होंने लाहौर बनाई और दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर उन्होंने निर्माण किया। उसे लाल बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन के समय कुतुबुद्दीन की केवल कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बनी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने 225 फीट ऊंची 4 मंजिल को बनाया और फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने से वो गिर गया था, लेकिन फिर उसने 5 मंजिल का बना दिया, जो कि ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट का हो गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिजली ने नष्ट कर दिया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी यानी कि 4 वर्ष बाद चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के लाहौर में हो गई थी, जिसको लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। और एक बार जान लेते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किया, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी को टका और तांबा को जीतल कहा गया, एकता प्रणाली चालू करी गई, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया गया, जिसको तुर्कान ए चिहिलगानी कहा गया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्कमेनिस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसकी मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लेते आया और इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक गुना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी 1236 ईस्वी में। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। फिर इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रकुरुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य था, इसलिए उसकी मां शाह तुर्कान शासन संभालती रही। फिर उसको हटा के रजिया को सिंहासन पर बैठा दिया गया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि काबा और कुल्हा यानी कि टोपी बनकर राज दरबार में खुले मुंह आने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर एक अखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया।
गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण उसको गद्दी से हटा दिया गया और दिल्ली की गद्दी पे मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी, लेकिन पुनः वो गद्दी प्राप्त नहीं कर पाई और फिर रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में कर दिया गया कैथल में। बहराम शाह को फिर इसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या, बहराम शाह जो बना था उसको 1242 में कर दिया गया। दिल्ली का सुल्तान अब अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद को हटा के नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया, जो उसका दामाद था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह फिर बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्कान चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम पे दिल्ली की गद्दी पे बैठा। वो मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। उसने सीरी नामक एक नगर बनाया और उसने सिजदा और पैबोस प्रथा स्टार्ट किया, नवरोज स्टार्ट किया और लोह एवं रक्त नीति का फॉलो किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन जो है आखिर अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करा के दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे और गुलाम वंश का अंतिम शासक समउद्दीन कैमूर था। फिर इसके बाद खिलजी वंश आ गया, जो कि 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी और इसने किलो खरी को अपना राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन, जो कि उसका दामाद और भतीजा था, उसने कर दिया और राजधानी कहाँ पर कर दिया तो करामनिकपुर प्रयाग में कर दिया। अमीर खुसरो की बात की जाए तो उसका मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली पश्चिम उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास हुआ था 1252 ईस्वी में। खुसरो जो है एक प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वो बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहा। उसे तूतिए हिंद भी कहा जाता है। सितार और तबले के आविष्कारक का श्रेय भी अमीर खुसरो को है और उसने कव्वाली गायन को भी भारत में प्रचलित करा और आधुनिक रागों जैसे कि तिलक साजगिरी और सरपदा को भी भारत में प्रचलित किया। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को भी भारत में प्रचलित किया या फिर जनक भी कहा जाता है और इसकी रचनाएं हैं दीवान, जो कि फारसी में है, और कविताओं का एक संग्रह है। फिर एक है नूह यानी कि सिपेदार और मरसनवी देवता रानी की कहानी होगी और फिर खिज्र का दुखद प्रेम की गाथा है। फिर इसके बाद है 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। बचपन का नाम अली और गुरसास पर रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकदी वेतन और अस्थाई सेना रखने का था और सबसे विशाल अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। उन्होंने घोड़ा दागने और सैनिक की हुलिया लिखने का प्रचलन स्टार्ट करा। अलाउद्दीन ने भू राजस्व को 50% तक कर दिया गया और खम्स यानी कि लूट का हिस्सा 25% से 75% कर दिया गया और उसने मूल नियंत्रण को बड़े कड़ाई से फॉलो करवाया। दक्षिण भारत की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया। जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण कराया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। सिद्धांत सानी की उपाधि उसने खुद को दी। मलिक यकूब को दीवानी रियासत नियुक्त किया और परवाना नईस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीनतम पद कौन कौन से, जैसे कि दीवानी रियासत के व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। शाहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक हुआ करता था। बरीद, बाजार के अंदर घूम के बाजार का निरीक्षण करता था। फिर मुनहियान, वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था। सहना ए मंडी, खदानों की बिक्री हेतु लगाया जाता था। सराय अदल, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल वो अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए यहाँ पर आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फुतह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी कि सेंसर और नाजीर अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क और इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेके खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो जो नए टैक्स थे वो थे चराई कर और दूसरा गढ़ी। चराई कर दुधारू पशुओं में और गढ़ी जो है घर के लिए मेनली या झोपड़ी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक 6 मंगोल आक्रमण हुए थे। पहला अटैक जो हुआ था 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। दूसरा आक्रमण 1298 में 1 वर्ष पर सल्दी के नेतृत्व में। तीसरा आक्रमण 1299 में 1 वर्ष पर कुतलुक खैबर के नेतृत्व में। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में और पाँचवां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तार ताक के नेतृत्व में। छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो था 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसे नग्न स्त्री और पुरुषों का संगत पसंद था
और वो स्त्रियों का वस्त्र भी पहनता था। और फिर इसके बाद मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और मुबारक के वजीर जो खुसरो खां थे, उन्होंने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ के खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनकभरक योजनाओं के लिए, कृतियों और दूसरों के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के लिए स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू कहा गया है। किसी के विकास के लिए उसने अमीर कोही का निर्माण कराया और उसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदल के देवगिरी कर लिया और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया। कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासन से और पीने के लिए गंगा जल मंगाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी कि फरिश्ता, जिसको कहते हैं फरिश्ता के अनुसार, और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कबूलाई खां और ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मुरक्की यात्रा इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया और दिल्ली का काजी से नियुक्त किया गया। 1342 में उसे राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे कि उलुक कहा जाता था, एक तो उसके बारे में लिखा गया है, और पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा कहा जाता है, उसके बारे में भी लिखा गया है। और इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम था तूतीनामा, और जिसमें एक तोता और एक विरहणी नायिका की कहानी है जिसका पति यात्रा पर गया है। और मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने यहाँ सम्मान करा था, और 1351 में सिंध जाते समय उसकी मृत्यु थट्टा के निकट हो गई। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना करा, और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अलाउद्दीन का शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुलहिम और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रकनुद्दीन और अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पे मकबरे बनाए थे। फिरोज तुगलक का राजाभिषेक थट्टा में हुआ था, 1351 में ही होगा पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन दिल्ली में भी फिर से हुआ अगस्त 1351 में। खलीफा के द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी गई, और इन्होंने क्या किया कि 24 कष्टदायक करों को हटाकर सिर्फ 4 कर को लाया। 1320 से लेकर 1325, 1325 से 1351, 1388, 1398, तो जो था 4 टैक्स लगाया। पहला तो एक खराज लगान जिसको कहते हैं खुम्स, यानी कि युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया गया। ब्राह्मणों पर जजिया पहली बार लगाया गया, और एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया गया जो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया, 300 नए नगरों की स्थापना करी, जिसमें से हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख था। इसके शासनकाल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गाँव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया, और इसके अशोक के स्तंभ के परिवहन का जो चित्रित वर्णन है वो सिरात फिरोज शाही से मिलता है। और उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवान खैरात की स्थापना करी थी। और सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी, लगभग 1,80,000। और दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, और इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की भी रचना करी। इसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट, वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया था। और संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था दलायत ए फिरोज शाही थी, जिसे दर्शन और नक्षत्र विज्ञान के संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अर्धा या फिर विक कहा जाता था। और फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई 1388 ईस्वी में। और उसके और का क्या काम थे, तो पहला तो खाने जहाँ तेलंगानी में मंदिर मकबरा का निर्माण कराया, जिसकी तुलना जेरूसलम में उपस्थित उमर के मस्जिद से की जाती है। दूसरा कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया, और इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 पे अटैक करा था, और नसरुद्दीन के समय में ही मलिका कुर्सुक यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करा था।
सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर 1751 के बीच शासन किया। 1421 में कौन आ गया था? तो मुबारक शाह आ गया था। तो देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत आला की उपाधि से खुश रखा खुद को। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया गया था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता रहता था। उसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई और खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण करी। याहया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी और सैयद वंश के अंतिम सुल्तान जो थे अलाउद्दीन आलम शाह थे। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक रहा। फिर इसके बाद लोधी वंश आया जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन करा। तो 1451, 1489, फिर 1517 देख सकते हैं। तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी और वो बहलोल शाह गाजी के नाम पे दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और वो प्रथम लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल शाह गाजी के नाम पे वो दिल्ली पे बैठा और प्रथम अफगान राज्य की स्थापना भी बहलोल लोधी ने करा था। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के जारी किए और अपने सरदारों को मकसद अली का आगे पुकारता था। वो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह के उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना करी और भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक मैमानिक गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने करा था। फिर एक है गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था और आगरा को अपनी नई राजधानी भी बनाया। वो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों में बंटवा दिया। तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1517 इसकी मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई और उसी दिन इब्राहिम शाह का उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार पर मुख्यतः होली में भाग लेता था। दिल्ली की मोठ मस्जिद को सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भाइयों ने 1505 ईस्वी में बनवाया था। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के नियंत्रण पे बाबर भारत आया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था देख लिया जाए तो केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख होता था सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोधी वंश के समय में और सल्तनत काली में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी और बार ए खास क्या होता था? इसमें सभी को बुलाया जाता था, जो भी रईस है, मलिक है, अमीर है, सबको बुलाता था। बार ए आजम क्या है कि सुल्तान राज के कार्यों का अधिकांश भाग इसमें पूरा करता था बार ए आजम में। फिर इसके बाद होता था सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों और इन सब की सुनवाई करता था सदर, जो कि यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवानी इंसान नामक एक विभाग था जो कि पत्राचार से संबंधित था और ये दूध को बरीद बुलाते थे। फिर मंत्री और उससे संबंधित विभाग की बात कर लीजिए। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और फिर इसके बाद मुशरिफ ए मुमालिक प्रांतों को अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय कर लेखा जोखा रखता था। महालेखाकार भी कहते थे। फिर इसके बाद है मजमू आदार यानी कि उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन का काम होता था कोषाध्यक्ष वाला और आरिज मुमालिक होता था दीवाने अर्श अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज मुमालिक। और फिर इसके बाद है सदर उर सुदूर यानी कि धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना। दीवान ए खैरात दान विभाग। दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग और बनाने वाले सुल्तान जो हैं जैसे कि दीवाने मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोई कृषि विभाग किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग किसने बनाया? बलबन ने। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने करा था और इसमें नहरों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण की देखरेख होती थी। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता कहते हैं और यहाँ का शासन नायाब वली या मुफ्ती के द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सीकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था की बात की जाए तो ये उसर्व यानी कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि टैक्स, खराज यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि टैक्स, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा था, जजिया यानी कि गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, और खम्स क्या था? मेनली लूट वाले हिस्से को कहते हैं, मतलब लूट में सरकार का हिस्सा, जिसमें से सिकंदर लोधी ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिखों को परगानों में विभाजित किया गया था और आमिल जो थे परगाने का मुख्य अधिकारी होता था और मुशरिफ लगान को निश्चित करने वाले अधिकारी होते थे। एक शहर या 100 गाँवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा के नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद यानी कि छोटे जमींदार और मुकुद्दम यानी कि मुखिया होते थे। ग्राम एक पटवारी होता है
ग्राम का एक पटवारी होता है। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था और मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सेना के लिए अपनाया गया था और सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अर्दात मतलब रात कहा जाता था। 10 अश्वरोही का मालिक कहलाता था ए सरेखेल, 10 सरेखेल का मालिक कहलाता था ए सिपलदार, 10 सिपलदार मिला के होता था एक अमीर, 10 अमीर मिला के एक मलिक, 10 मलिक मिला के एक खान। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया। एकता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने करा था और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे और हाथी बंगाल से मंगाया जाता था। कानून जो है शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। फिर देख लेते हैं स्थान और प्रसिद्धि के कारण, जैसे कि सरसूती यानी कि अच्छे किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अलिहनवारा व्यापारियों के तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता था। सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था। आगरा नील उत्पादन के लिए फेमस था और बनारस सोने चांदी की जरी के काम के लिए फेमस था। सुल्तान सप्ताह में 2 बार मतलब कि सप्ताह न्याय करने आते थे और सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने के लिए मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत करते थे। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने करा था और पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाले भूमि जो है खालसा भूमि कहलाया। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि को परिवर्तन कर दिया और सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित था और देवल जो था सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में फेमस था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का ने करा था और विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर किया और हरिहर बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पे संगम राजवंश की स्थापना करी और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था और राजभाषा वहाँ की तेलुगु थी। हम्पी के भग्नावशेषों को कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया था। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर बुक्का, हरिहर टू, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष सेकंड। 1336 से 56, 1356 से 77, 1377 से 404, 406 से लेकर 422, 422 से 446, 446 से 465 और 462 से 1485। और हरिहर बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक के प्रताप रुद्र देव के सामंत थे और संगम, सुलुक, तुलुक और अराविडु वंश क्रमशः यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। बुक्का फर्स्ट ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी और हरिहर सेकंड ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अष्टदिग्गज में शामिल कवि कौन कौन से थे? पहला तो अलसनी था, जो कि मनुचरितम एवं हरि कथा सागर के रचनाकार हैं। दूसरा है नंदीतिम, इसने पराजात हरण को रचना करी है और भट्टमूर्ति, नरसुपालियम और हरिचंद्रन लोपाख्यायम नामक चीज़ की रचना करी है। दूसरा है कि धुरजति कलह अस्थि महामात्य की स्थापना करी है और मल्लन यानी कि राजशेखर चरित्र और च्युतराज यानी कि सकल कथा सार संग्रह फिर इसके बाद है तथा रामाभ्युदयम पिंगाली सूरत का जो रचना है वो है राघव पांडी और तेनाली कृष्णन की जो रचना है वो है पांडुरंग महामात्य। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन है? जैसे कि ओ मुक्तमल्यात कृष्ण देव राय ने लिखा है, मनुचरितम अल्लादी सनीपेदन ने लिखा है, वसु चरित्र भट्टमूर्ति ने लिखा है तथा राघव पांडी व्योम पिंगली सूरत ने लिखा है। पांडुरंग महामाव्य तेनाली रामकृष्ण की रचना है। और दूसरा बात कर लेते हैं इटली का जो निकोलो कांटी था, विजयनगर की यात्रा पे देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने दास प्रथा के बारे में जिक्र किया और देव प्रथा ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया था तथा हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनाया था और सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था और इसे इमाड़ी देवराय भी कहते थे। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। उनके अनुसार विजयनगर के पुलिस कर्मों का वेतन वैश्यालय की आय से दी जाती है। तेलुगु कवि श्रीनाथ है कुछ दिन देवराय सेकंड के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था और उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को चगबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है और देवराय सेकंड ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य से लिखा है। फिर मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराज भी कहा जाता है। सालुग रण सिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुग वंश की स्थापना 1485 से 1506 की स्थापना करी है और फिर इसके बाद तुलुक वंश 1505 से लेकर 1565 की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी में शासक बना। सालुक तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायास विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अलसनीपेद्दन प्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का विद्वान था। इसे तेलुगु कविता का पितामह तथा आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा गया है और
कृष्णदेव राय ने तेलुगु में ओ मुक्तमूल्यात तथा संस्कृत में चामवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना करी है। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा राम एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, अंबाराम में पार्वती की मंदिर, कांचीपुर में राज की मंदिर, एकम्बरपुर नाथ मंदिर की रचना का निर्माण करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गया। और कृष्णदेव ने आंध्र भोज, अभिनय भोज तथा आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक जो था वो सदाशिव था। और राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। ठीक है। और फिर विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहे थे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहे थे। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। पहला है तुंगभद्रा के दोआब के क्षेत्र, कृष्ण गोदावरी के कछार और मराठवाड़ा प्रदेश। और इसी तरह तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करा। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु राजवंश, जो कि 1570 से 1672 तक जिसने शासन करा, की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। और अराविडु का अंतिम शासक रंग 3 था। और अराविडु शासक वेंकट II के शासनकाल में ही वाडेयर ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना करी थी। और विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई क्रम घटते क्रम में क्या है, जैसे कि प्रांत मंडल, कोट्टम या वलनाडु जिला हो गया। और फिर इसके बाद नाडु मेला ग्राम, 50 ग्रामों का समूह। फिर लास्ट में आता था उर, जिसको ग्राम कहते थे। तो विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसको अमरम कहते थे। और आयंगर व्यवस्था क्या थी कि प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था, और जिसको 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। ये अवैतनिक होते थे। सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि दी जाती थी, और यह पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर का कोई भी संपत्ति इनके आदेश से ही बिक सकता था। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन थे, जैसे कि निकोलो कांटी, अब्दुल रजाक, नूनिज, डोमिंग पयास और बारबोसा। तो निकोलो कांटी इटली आया 420 ईस्वी में, देवराय फर्स्ट तब शासक थे। अब्दुल रजाक फारस का था, 1442 ईस्वी में आया, तब देवराय सेकंड शासक था। नूनिज जो है पुर्तगाल का था, वो 1535 ईस्वी में आया, तब अच्युत राय शासक था। फिर डोमिंग पयास पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में आया, तब कृष्णदेव राय शासक था। बारबोसा पुर्तगाल का ही था, वो 1515 से 16 ईस्वी में आया, वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो उपज का 1/6वां भाग होता था। उम्बली क्या है, तो ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त जो भूमि उनकी भूधारण पद्धति थी, वो उम्बली थी। रक्त कोहरगे क्या था, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। कुटगी क्या है कि ब्राह्मण या फिर मंदिर या बड़े भूस्वामीपति जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वो कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले को गंडप्रेत। और कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का भी जिक्र मिलता है। और विजयनगर का सैन्य विभाग जो है कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को चोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लिए वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण में आए लोगों को बड़वा कहते थे। दास प्रथाएं प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय भी प्रचलित था, जिसको वैश्य वर्ग कहा जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन बाल विवाह हो रहा था। और सती प्रथा भी स्वैच्छिक था। और विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप होती थी, और 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण भी किया गया था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था, और मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय और उसकी पत्नी तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार यहाँ का राज्योत्सव था, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा होती है। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा लिखी गई वासा पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। मदुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का तरवाड़ी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना करी थी। संत विदरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना करी। और वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीतवाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है, जिसमें रामायण और महाभारत के कृत्य हैं। और यहाँ पर नृत्य और संगीत को मिलाकर एक यक्षिणी शैली का भी विकास हुआ था।
विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का 12 था, जो कि 52 ग्रेन का होता था। विदेशी यात्रियों ने हून, प्रदोष तथा पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फनम कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का होता था और फनम 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था और विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेरो पुर्तगाली कहते थे, दिनार फारसी कहते थे और फ्लोरिन और डुकेट इटली के लोग जो है मुद्राएं प्रचलित थी। बहमनी राज्य। बहमनी राज। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना करी। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार और बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 1358 में हो गई थी। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना और इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ था बुक्का के विरुद्ध। दूसरा है कि बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो मोहम्मद शाह 1358 से लेकर 1375, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, दाऊद प्रथम 1378, मोहम्मद शाह 1378 से 1397, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से लेकर 1436, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458 और शमसुद्दीन मोहम्मद थर्ड 1463 से 1482। भीमा नदी के तट पे फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी और फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी, तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। प्रांतपति तरफदर के विशेष विरुद्ध, यानी कि प्रांत तरफ विशेष विरुद्ध दौलताबाद के जो विशेष कौन थे तरफदार, तो मसनद याली, बरार के मजलिस याली, बीदर आजम हुमायूं और गुलबर्रा मालिक नायाब। तो फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन के बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दोभोल इस समय के प्रमुख बंदरगाह थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में कर लिया था और बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और महमूद थर्ड के आदेश पे 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई थी। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना करी थी। 1470 की बात है तो रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। उस समय बहमनी राज पे मोहम्मद थर्ड का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराब यानी कि सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था और कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया, जैसे कि बीजापुर आदिल शाही वंश और यूसुफ शाह आदिल शाह 1489, अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490, बरार इमाद शाही फ़तेहुल्लाह इमाद शाह 1490, गोलकुंडा कुतुब शाही कली कुतुब शाह 1512 और बीदर शाही अमीर अली बरीद 1526। मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री जो हैं सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा था, जैसे कि वकील सल्तनत था दिल्ली के मलिक नयाब के समान, वकील कुल था मंत्रियों के कार्य को निरीक्षण करने वाला, अमीर जुमला था अर्थ विभाग का अध्यक्ष, वजीर अशरफ था विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन, नाजिर था वह अर्थ विभाग से संबंधित, पेशवा था वकील सल्तनत का सहायक और कोतवाल था नगर का मुख्य अधिकारी और सदर जहाँ था न्याय विभाग धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षक साके खेल कहा जाता था, जिसे ये 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सारे नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते हैं। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था और उसने अपने पुस्तकालयों का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत में मराठी भाषाओं को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता है। इसने किताबे नौरस नामक एक पुस्तक की रचना करी, जिसमें गीतों की विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत की गई थी। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना का केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच 4 मीनार बनवाया था, जिसकी प्रत्येक मीनार की ऊंचाई 48 मीटर थी। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था और इब्राहिम रौजा वो गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और 1680 में बनाए गए गोल गुंबद इतना बड़ा था जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनाए गए थे। अब देखते हैं स्वतंत्र प्रांत की राज्य। जौनपुर।
तो जौनपुर की स्थापना की करा था फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई चूना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर या ख्वाजा जहां ने किया था और ख्वाजा जहां को ही मलिक उस सर्क यानी कि पुरु का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक जो थे वो मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक हुसैन शाह थे। लगभग 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद बहलोल लोदी ने उस पर कब्जा कर लिया था। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय साहित्य तथा स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ और इसलिए उसे भारत के सिराज के नाम से जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाने लगा। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह के द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सर्की के द्वारा किया गया। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झजरी मस्जिद का निर्माण 1430 ईस्वी में इब्राहिम सर्की के द्वारा लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया, लगभग 20 वर्ष बाद। कश्मीर तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना करी और 1339 से लेकर 40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था जो कि शमसुद्दीन शाहमीर के नाम पे गद्दी पे बैठा था। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित किया। हिंदू मूर्तियों मंदिरों और को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह को बुद्ध किसन कहा गया। इनका समय था 1389 से लेकर 1413। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने जजिया हटा दिया तथा गौवध निषिद्ध कर दिया और सती प्रथा पर से भी प्रतिबंध हटा दिया। श्री भट्ट उसके न्याय मंत्री थे जो कि एक चिकित्सक थे। उलर झील स्थित जो जैना लंका है इसके काल की अभियांत्रिकी का अच्छा उन्नत नमूना है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीर और तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। बंगाल तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया था: लखनौती, उत्तरी बंगाल, सोनारगांव, पूर्वी बंगाल तथा सतगांव यानी कि दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने किया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से लेकर 1409 अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने अपनी राजधानी को पांडवा से गौड़ स्थानांतरित कर लिया था। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे और अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर इसके बाद आता है मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुंडराज खान की उपाधि धारण की और इनके बेटे सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौर में 12 सोना और कदम रसूल जैसे मस्जिद का निर्माण कराया। तो मालवा की बात की जाए तो मालवा की स्थापना करी थी दिलवार खां ने। 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया और दिलवार का जो पुत्र था अलप खां हुसैन शाह की उपाधि धारण करके 1405 ईस्वी में मालवा का शासन बना। इसने अपनी राजधानी थारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापना महमूद शाह ने किया था और गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह सेकंड को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मांडू के किले, हिंडोला भवन, दरबार हॉल का निर्माण हुसैन शाह ने करवाया था। इस काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। फिर इसके बाद बाज बहादुर और रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था और कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान में कराया था। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था और 1391 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण करके गुजरात को स्वतंत्र सुल्तान बना गुजरात का। और गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगरा और बहादुर शाह। तो अहमद शाह ने आसावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना लिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगरा था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। महमूद बेगरा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र था। इसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगरा को उपाधि भेजे और बारबोसा ने महमूद बेगरा को पुष्परुष कहा है।
और फिर इसके बाद उदयराज बेगरा का दरबारी कवि था, जिसने महमूद चरित्र लिखा। एक ब्राह्मण मलिक जो था, जिसका नाम गोपी नाम था, वो बेगरा का मुख्यमंत्री था। हुमायूं से हारने के बाद बहादुर शाह ने द्वीप को पुर्तगालियों को सौंप दिया था। बहादुर शाह एक संगीत प्रेमी था। उसने संगीतज्ञ मंजू कलावंत को संरक्षण प्रदान किया था। 1611 की बात की जाए तो सिकंदर बिन मोहम्मद मंजू द्वारा लिखी गई मीरात सिकंदरी गुजरात के इतिहास को जफर खान मोहम्मद शाह फर्स्ट द्वारा मुस्लिम विजय से मुजफ्फर शाह थर्ड यानी कि 1551 तक की मृत्यु और गुजरात के बाद की घटनाओं तक का वर्णन देता है, जिससे गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है। मेवाड़ की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिलोत राजवंश के राजा रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया था। और गुहिलोत वंश की एक शाखा है सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक को के पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। फिर राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करी थी। तो फिर इसके बाद राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में, जिसको खानवा का युद्ध कहते हैं। फिर राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और मेवाड़ की राजधानी जो थी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। फिर इसके बाद खानदेश आता है। तो तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो थे अहमद रजा फरूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच एक देश बसाया, जिसको खानदेश कहते हैं 1382 ईस्वी में। और खानदेश की राजधानी जो थी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन। तो अबू हसीम ने सबसे पहले सूफी शब्द का इस्तेमाल किया था। जो शिष्यता ग्रहण करता है सूफी का, उसको मुरीद कहते हैं। जो आश्रम में रहता है खानका कहते हैं, और ऐसे आश्रम को मठ कहते हैं। तो सूफियों के धर्म संघ बाशारा और बेशारा में विभाजित है। बाशारा हुआ इस्लामी सिद्धांत का समर्थक, और इस्लामी सिद्धांत से बधे हुए नहीं है, वो तो बेशारा कहलाते हैं। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी के सिलसिले काफ़ी गहरी है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की प्रारंभ करा, और इसका केंद्र अजमेर था। फिर इसके बाद है कि चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत हुए, जैसे कि नियामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन। बाबा फरीद जो था वो बख्तियार काकी का शिष्य था। बाबा फरीद की रचनाएं जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। बाबा फरीद के दो शिष्य थे, एक था निजामुद्दीन औलिया और दूसरा था अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को केंद्र बनाया। सूफियों के सोहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ का संचालन का श्रेय बदरुद्दीन जाकारिया को है। उन्होंने सिंध और मुल्तान को अपना केंद्र बनाया। सोहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत जो थे जलालुद्दीन तबरेजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि थे। और सोहरावर्दी सिलसिले ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की प्रारंभ करा, जिसका केंद्र बिहार था। और कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे, और इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोध थे, और ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा जो कि शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र था, कादरी सिलसिले मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की थी। बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था प्रचार किया था। फिरदौसी सोहरावर्दी सिलसिला ही एक शाखा थी, जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। भक्ति आंदोलन की बात कर ली जाए तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया है। और शैव नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अलवारों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल का नाम मिलता है, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती है। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता है, और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे, वे भगवान विनोबा के भक्त थे, और उनके अनुयायी जो है वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष वो पंढरपुर की यात्रा करते थे। दूसरा समूह पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था, जो कि निर्गुण भक्ति के लिए जाना जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद लाया, और बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में से विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, एक सगुण संप्रदाय जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और दूसरा है निर्गुण संप्रदाय जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध विख्याताओं में तुलसीदास, नाभादास जैसे राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त हुए। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है।
दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत थे। पहला है श्री संप्रदाय, जिसको चालू किया था रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद पे वो विश्वास करते थे। ब्रह्म संप्रदाय, जिसको शुरू किया था माधवाचार्य ने, ये द्वैतवाद पे विश्वास करते थे। रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, शुद्ध द्वैतवाद। और सनकादि संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद। भारतीय आंदोलनों के संत, सबसे पहले शंकराचार्य का नाम आता है, जिनका जन्म 708 ईस्वी में केरल के कलाडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु था और उन्होंने गोविंद योगी से दीक्षा लिया था। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पीठों की स्थापना करी थी, जैसे दक्षिण में श्रृंगेरी यानी कि चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया, शारदा पीठ पूर्व में पुरी उड़ीसा में, गोवर्धन पीठ जो कि उत्तर में है, बद्रीनाथ, चौमोली उत्तराखंड में, ज्योतिष पीठ, तथा पश्चिम में जो कि द्वारका है, जामनगर गुजरात में शारदा पीठ स्थापित है, और कालिका पीठ। चारों पीठों में सबसे पहले श्रृंगेरी पीठ की स्थापना हुई और शंकराचार्य की मृत्यु 820 ईस्वी में हो गई। शंकराचार्य ने बाद नारायण के ब्रह्मसूत्र के आधार पर सिद्धांत का प्रतिपादन किया और अपने दर्शन, जो कि जीव ब्रह्मा की एकता के सिद्धांत पर है, उसको ही अद्वैतवाद यानी कि तत्ववाद कहा। वह वेदांत की सबसे पुरानी विचारधारा है और इस विचारधारा का सिद्धांत जीवन मुक्ति है। उनका मानना है कि जीवन में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और यद्यपि शंकराचार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, तथापि उन्होंने पंचायतन पूजा का निरूपण किया, जिसमें शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश की पूजा का विधान था। फिर इसके बाद रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी की बात है, राम को अपना आराध्य इन्होंने माना और इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर में। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। और रामानुजाचार्य जो हैं विशिष्टाद्वैतवाद के संरक्षक हैं। शंकराचार्य का दृष्टिकोण, रामानुज का दृष्टिकोण। शंकराचार्य का दृष्टिकोण ये था कि ब्रह्मा जो है निर्गुण है इनके अनुसार, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्मा के कुछ गुण भी होते हैं। इनके अनुसार ज्ञान ही मुक्ति का मुख्य साधन है। रामानुजाचार्य का दृष्टिकोण था कि इसके अनुसार श्रद्धा और समर्पण का अभ्यास ही मुक्ति प्राप्ति का मतलब कि जरिया है। रामानंद जो कि 1368 से लेकर 1468 तक जीवित रहे, मतलब 100 साल तक। इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में और इन्होंने अपने संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। इनके 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और दूसरा सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास जो कि चमार थे, कबीर जुलाहा, तन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत और सतना कसाई। तो कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था, जो कि बनारस में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। शादी इनकी लोई से हुई। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप बताए हैं। इन्होंने ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया है। कबीर का उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है और कबीर की वाणी का संग्रह बीजक यानी कि शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रैमिनी, शब्द और साकी। और कबीरदास की मृत्यु फाइनली 1510 ईस्वी में मगहर में हो गया। कबीर जो है सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। फिर इसके बाद गुरु नानक जी आए, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, रावी नदी के तट पर तलवंडी में, जो कि पाकिस्तान में है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम मेहता कालू राम था। करतारपुर में उन्होंने अपना डेहरा मठ बनाया। फिर इसके बाद आते हैं चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 में नवद्वीप में हुआ था, यानी कि बंगाल का एक मायापुर गांव है वहाँ पर। इनके पिताजी का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी थी। इस्कॉन जो है इसी दर्शन का अनुसरण करता है। फिर ओचिंत भेदभाव विचारधारा के अनुयायी कौड़िय वैष्णव है और चैतन्य। फिर श्री मध्य वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट, माता का नाम यल मगरू था और इन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय को बनाया। इस मत के अनुयायियों की प्रार्थना में नाथ द्वार राजस्थान स्थित श्री नाथ जी के मंदिर और 8 कवियों की रचनाएं यानी कि अष्टशाप मुख्य हैं। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। इनकी मृत्यु 1623 में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। ये रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और ज़्यादा कुछ है नहीं। 1516 में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज सिंह की शादी हुई थी। बाद में वो रैदास के शिष्य बन गई। रैदास ये जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे। रायदासी संप्रदाय की स्थापना करी। दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। इन्होंने नीपक नामक आंदोलन भी चालू करा था। शंकर देव की बात की जाए तो इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में मेनली किया था और इन्होंने निष्काम भक्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा करने के विरोधी थे। मुगल साम्राज्य।
तो मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर थे और वो तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर का जन्म फरवरी में 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा जो थे फरगाना नामक एक छोटे से राज्य के शासक थे और बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये टाइम लाइन है, जैसे कि मुग़ल का टाइम लाइन रहा 1526 से 1530 बाबर, फिर 1530 से 1556 हुमायूं, फिर 1556 से 605 अकबर, फिर इसके बाद जहांगीर 1657, 1658, 1707। शेरशाह सूरी का समय काल रहा 1540 से 1545 और मराठा साम्राज्य रहा 1640 से 1680, फिर 1689, 1700, 1707 और फिर 1781। बाबर ने भारत पे 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई के जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का यूज किया था और तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली खान और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन है? जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। फिर खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, ये हुआ था राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी अफगानों और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी जो है मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा जो है ग्वालियर के दिग्वंत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई है और बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जो है जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। फिर 1528 ईस्वी की बात है कि जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई और बाबर ने बंगाल के शासक जो है नुसरत के साथ 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया। संधि के अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विरोधियों को शरण न देने का वचन दिया था और 48 वर्ष की ईस्वी में 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी भी जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखा है और फारसी भाषा में जो उसका अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी और बाबर को मुबइयान नामक पदशैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबाजी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया। तो नसरुद्दीन हुमायूं जो है उसका जन्म गद्दी पे बैठा 1530 ईस्वी में, जब वो 23 वर्ष का था और गद्दी पे बैठने के पहले हुमायूं जो था बदस खां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, मिर्ज़ा अस्करी को संभल दे दिया और मिर्ज़ा हिंदाल को अलवार और मेवाड़ की जागीरें दी और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदस खां प्रदेश दे दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नई नगर की स्थापना करा था और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण करी थी। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। बिलग्राम के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों का जीवन जिया। निर्वासन के समय में हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ और फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त करी। और हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख जो युद्ध हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम का युद्ध 1540 और सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने करा है और ज्योतिष में उनको विश्वास था, इसलिए वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे।
शेर शाह 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। तो इस सूर साम्राज्य का संस्थापक जो था अफ़गान वंशीय शेर शाह सूरी ही था, और वो मतलब कि इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में जन्म हुआ था। और परमात्मा शरण का विचार है कि उसका जन्म 1572 भी हो सकता है। और इनके बचपन का नाम फरीद खां था शेर शाह सूरी का। और इनके पिता हसन खां थे, वो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के एक छोटे से ज़मींदार थे। और बिहार के अफ़गान शासक जो थे तब सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह जो है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले में जीतने के क्रम में 1545 में हो गई थी। और मृत्यु के समय वो उक्का नामक एक आग्नेय अस्त्र चला रहा था। और कालिंजर का शासक तब था कीरत सिंह। हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच में ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। फिर इसके बाद आता है रोहतास किला, जिसको किला कुहना यानी कि दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा ही कराया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ इस्लाम शाह। और शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। और शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। और शेर शाह ने सोने के सिक्कों को अशरफ और चांदी के सिक्कों को रुपया कहा, जो कि 178 ग्रेन का होता था। तांबा का दाम जो होता था 380 ग्रेन होता था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने जारी किया था। और चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था, चांदी और तांबा का। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्के कौन कौन से थे? अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल, ये सारे तांबे के सिक्के थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत भी शेर शाह ने करी थी। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई और डाक प्रथा प्रचलन कराया। फिर इसके बाद आता है मलिक मोहम्मद जायसी, जो है शेर शाह के समकालीन थे। अकबर जो है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन करा। 1542 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। और बचपन का नाम इसका जलाल था। राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में हुआ और पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ था। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन रहे? जैसे कि रानी एलिजाबेथ शाह अब्बास, जो कि ईरान के राजा थे 1588 से 1669। जार इवान फोर्थ बेसिलेवेविच, जो कि रूस के राजा थे। तो जार इवान जो भी है वो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के मतलब की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। बैरम खां, जो कि एक शिया मतावलंबी था, 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक बना रहा। और उसको ही खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, वे 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। और फिर 1561 ईस्वी में मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अब खुद को मुक्त किया। और फिर हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और फिर अकबर के बीच हुआ था 1576 में। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे और अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है राणा प्रताप की राजधानी थी। और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई। और यानी कि वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो उन्हें चोट लग गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौबाड़ में एक नई राजधानी बनाई। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? प्रधान पुरोहित था अकबर। और दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था, जो कि महेश दास नामक ब्राह्मणों को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। और अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। और अकबर ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में चला था। अकबर के दीवान राजा टोडरमल यानी कि जो कि खत्री जाति के थे 1500 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करी थी। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला था और वहीं उन्होंने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे और प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश जैसे कि मालवा के शासक थे बाज बहादुर और फिर 1561 में जीत लिया गया आदम खां और पीर मोहम्मद के जरिए।
चुनार का जो प्रदेश था वहाँ पर अफ़गानों का शासक था, 1562 में जीत लिया गया अब्दुल्ला खां के जरिए। आमेर में फारमल का शासन था, 1562 में जीत लिया गया, यानी कि स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। मेरता में जयमल का शासन था, 1562 ईस्वी में सरफुद्दीन द्वारा जीत लिया गया। गोंडवाना में वीर नारायण एवं दुर्गावती का शासन था, 1564 ईस्वी में आसफ खां द्वारा जीत लिया गया। मेवाड़ में उदय सिंह और राणा प्रताप का शासन रहा 1568 और 1576 अलग अलग टाइम में। तो मेवाड़ में स्वयं अकबर ने जीत हासिल करी थी उदय सिंह के खिलाफ, और 1576 में मान सिंह और आसफ खान ने जीता था। रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था वो वहाँ का शासक था सूरजनहारा, 1569 ईस्वी में भगवान दास और अकबर द्वारा जीत लिया गया। कालिंजर का जो युद्ध हुआ था रामचंद्र शासक था उसका, 1569 में मजनू खां काकशाह के द्वारा जीत लिया गया। मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन, 1570। जैसलमेर का शासक था रावल हरि राय, 1570। बीकानेर का शासक था कल्याणमल, 1570। इन सभी ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां थर्ड, 1571 में सम्राट अकबर ने इसको जीत हासिल कर ली। बिहार वो बंगाल में था दाऊद खां, 1574 से 76 में मुनीम खां खान खाना के द्वारा इसमें जीत हासिल कर लिया गया था। काबुल में था हकीम मिर्ज़ा का शासन, 1581 ईस्वी में मान सिंह और अकबर ने जीत हासिल करी। कश्मीर में यूसुफ याकूब खां का शासन था, 1586 में भगवान दास और कसीम खां ने जीत हासिल करी। उड़ीसा में निसार खां का शासन था, 1592 में मान सिंह ने जीत हासिल किया। सिंध में जानी बेग का शासन था, 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना ने वहाँ पर जीत हासिल करी। फिर बलूचिस्तान पन्नी अफगानिस्तान, 1595 मीर मासूम और कंधार मुजफ्फर हुसैन का शासन था, 1595 में शाह बेग ने जीत हासिल करा था। दक्षिण भारत की बात की जाए तो खानदेश आ गया, शासक था अली खां, 1591 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद दौलताबाद आता है, शासक था चांद बीबी, 1599 ईस्वी में मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा जीत हासिल किया गया। इसके साथ साथ अबुल फजल और अकबर भी थे मुगल सेनापति। फिर अहमदनगर आता है, बहादुर शाह और चांद बीबी दोनों वहाँ का शासक था। वर्ष 1600 ईस्वी में उसको हरा दिया गया। और असीरगढ़ मीरन बहादुर वहाँ का शासक था, 1601। और अकबर, यह अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं? दास प्रथा का अंत किया, 1562। हरम दल से मुक्ति में खुद को दिया, 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1563। जजिया कर खत्म कर दिया, 1564। फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी और राजधानी का आगरा से एवं राजधानी का फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण किया, 1571। इबादत खाने की स्थापना, 1575। और इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति, 1578। मजहर की घोषणा, 1579। दीन इलाही की स्थापना, 1582। इलाही सनवत की शुरुआत, 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित, 1585। तो दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे और अकबर के शासनकाल के प्रमुख जो गायक थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेस और बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था और उनका असली नाम रामतनु पांडे था। वो ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। वे बीन बजाते थे और इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है मियाँ की टूरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उसके राजाश्रय में थे। अकबर के काल में ही स्वामी हरिदास भी थे जो शायद उनका गुरु था। और दस्तान अमीर हमजा या फिर हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। यह मुगल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्रित संग्रह है। और इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और क्या लिखा है अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर तथा मालवा आदि में बुलाए गए 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। इस कार्य को पूरा करने में टोटल 15 वर्ष लग गए और इसको अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद के ने किया था। इस चित्र को चित्रपट कहा गया। और अकबर के समकालीन जो प्रसिद्ध सूफी संत थे वो थे शेख सलीम चिश्ती और मनसबदारी प्रथा भी अकबर ने स्टार्ट किया। मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। और स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, आगरा का लाल किला है, फतेहपुर सीकरी में शीश महल है, दीवानी खास है, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्नकार कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर, अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती को फारसी में अनुवाद कराया और इसे फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है।
अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना करी और वो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, प्रधान पुरोहित नहीं। अकबर ने भगवान दास यानी कि आमेर के राजा भारमैल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफ जइयों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए पीरबल की हत्या हो गई थी और 1602 ईस्वी में सलीम यानी कि जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुदान विभाग की स्थापना करी और नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वो महाभारत का नाम रख के रजनामा रख दिया यानी कि युद्धों की पुस्तक। पंचतंत्र का जो फारसी भाषा में अनुवाद कराया है वो अबुल फजल ने किया था अनवर ए सादात नाम से, तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास तरंगनी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद कराया। फैजी ने नल दमयंती यानी कि सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया और अब्दुल कादिर बदायूं ने सिंहासन बतीसी का अनुवाद फारसी में कराया और ज्योतिष के जो प्रमुख ग्रंथ थे जिसको तजक कहते हैं, तजक एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान जफ़र नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया। और पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला या फिर दिबना कहलाता है। फिर आते हैं निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग विशिष्ट यानी कि वेदांतिक दर्शन पे एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय और नरहरि या महापात्र की उपाधि दी थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी और अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल ससमद को एवं जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था और मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर जो है नक्कारा यानी कि नगारा नामक वाद्य यंत्र बजाता था और मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहू अकबर जल्ले जलालहू तथा दूसरे ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग में धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और उस पर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर जो कि 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। अकबर का जो उत्तराधिकारी हुआ सलीम हुआ, जो कि 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि का धारण करके गद्दी पे बैठा और 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था और 1605 में वो गद्दी पे बैठा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। वो जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी और जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को है। और जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र जो खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जो हुआ जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को पकड़ के कैद में डलवा दिया गया और खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वाजीर जो थे मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान दी और 1622 ईस्वी में कंधार जो है मुगलों के हाथ से निकल गया और शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां की बात की जाए तो उनका नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई थी और 1611 में उनसे विवाह हुआ था इनका जहांगीर का। और जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उद औला की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए हैं। लाडली बेगम जो है शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। और नूरजहां की माँ जो है असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली थी। और महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदार। और फिर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। और जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा राजा और अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत।
इसके समय निसार जो है चांदी का सिक्का था जो रुपये के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंजूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल हस और नादी रजुमा की उपाधि प्रदान की थी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की भी उपाधि प्रदान की थी और इनका युग जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल नहीं, वो अकबर के समय में था। फिर इसके बाद है इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने बनाया था और पूर्ण रूप से जो बेदाग सफ़ेद संगमरमर का मस्जिद बनाया था वो भी सबसे पहले जहांगीर ने ही बनाया था, जिसमें पितरा दुरा नामक जराऊ काम किया गया था। और अशोक के कौशाम्बी स्तंभ यानी कि वर्तमान में प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लिए एक उपकरण है। और जहांगीर का जो मकबरा है उसका निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस यानी कि प्रथम अंग्रेज कह सकते हैं और सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती भी प्रथम बार जहांगीर के समय में ही हुआ था, जिसको पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में ब्राज़ील से लाया गया था। जहांगीर के समय में ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में आए थे। 1620 में आए, मराठा 1620 में आए शासन में। फिर इसके बाद शाहजहाँ की बात आती है जो कि 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहाँ का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह जो हुआ था आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहाँ ने मलिका ए जामनी की उपाधि प्रदान करी थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। 1628 को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने आसफ खां को वजीर प्रधान और महादवत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया था और अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कुब्र के ऊपर कराया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था और बादशाह के सिंहासन के पीछे पीतरा दुरा के जराऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहाँ द्वारा बनाई गई कुछ प्रमुख इमारतें कौन सी हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास है, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली कर लिया और यमुना नदी के दाहिनी तट पर शाहजहानाबाद की स्थापना करी। और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने कराई थी। और शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फ़कीर मीर हाशिम थे। वो प्रमुख संस्कृत कवि था वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी और संगीतज्ञ जगन्नाथ जो हिंदी के कवि भी था उसे महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा सिकों सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग, विशिष्ट उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सरे अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से उपनिषद का अनुवाद कराया था। दारा सिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदसक्सी का शिष्य था और फ्रांसवा बर्नियर दारा सिको का चिकित्सक था। शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवा के नाम से लिखी है और जहाँ आरा मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्या थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया था एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 ईस्वी में यानी कि शाहजहाँ के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 1658 में दारा औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ और इसमें दारा की पराजय हुई। फिर इसके बाद शामूगढ़ का युद्ध हुआ, इसमें दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ, इसमें भी दारा का हार हुआ। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध जो हुआ था देवराई में हुआ था 1659 को। इस युद्ध में दारा मारा गया और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने की हत्या कर दी गई। और फिर शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा सिकों जाना जाता था। और 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में यानी कि 1666 में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की बात की जाए तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। 1618 ईस्वी में वो दुहार यानी कि गुजरात नामक स्थान पर पैदा हुआ था और औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता था। 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का
निकाह हुआ था और आगरा पे कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 1658 को करवाया। और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक 1659 में करवाया था। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिंदा पीर कहते थे उसको। जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। 1666 ईस्वी में दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए थे और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दिया था, लेकिन इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर क्या है? तो मतलब कि जजिया कर हिंदुओं से लिया जाता था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागर, अल्पवयस्क और स्त्रियों से ये नहीं लिया जाता था। लेकिन मीर कासिम ने पहली बार 1712 ईस्वी में ये जजिया कर स्टार्ट किया था और फिरोज़ तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल करना स्टार्ट किया था, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद करवा दिया गया। और औरंगजेब ने फिर 1679 यानी कि 1680 के आसपास फिर से स्टार्ट कर दिया। सर्वप्रथम मारवाड़ में स्टार्ट किया था। जजिया को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया 1679 ईस्वी में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत का घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाला था। 1686 ईस्वी की बात की जाए तो बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि 337 हो गया। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश को छोड़ देने का आदेश दे दिया गया। अकबर ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई और औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष थे। औरंगजेब 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे खुलताबाद और अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या टोटल 20 थी और औरंगजेब के समय जो रिवेन्यू था वो लगभग 30 करोड़ था। अकबर के समय 15 करोड़ था। औरंगजेब जो है दारुल हर्ष यानी कि काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था और मुगल सेना में भी बहुत ज़्यादा हिंदू था। फ्रांसीसी यात्री जो था फ्रांको एस वर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। फिर आते हैं मुगल शासन व्यवस्था। मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था और सम्राट के बाद शासन के कार्य को संचालित करने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान मीर बख्शी, सदर, उर्द सदर और मीर समन में विभाजित कर रखा था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। लगानहीन भूमि को मदद मास का निरीक्षण सदर करता था और सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। तो सूबा बता था सरकार में, सरकार बता था परगान या महाल में, फिर महाल बता था जिला या दस्तूर में, जिला बता था ग्राम, मावदा या डी में और डी बता था छोटे छोटे गाँव में, जिसको नागला कहते थे। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। तो सूबेदार का कार्य क्या था कि प्रांतों में शांति स्थापित करना और प्रांतीय कार्य करने का प्रधान होना। दीवान का काम था प्रांतीय राजस्व का प्रधान होना और सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होना। बख्शी कौन था? सैन्य प्रधान होता था, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फिर इसके बाद फौजदार कौन था? तो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। आमिल या फिर अमल गुजार कौन था? जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल कौन था? नगर प्रधान। सीकदार परगाने का प्रमुख अधिकारी। आमिल ग्राम के कृषकों को प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार और परगाना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई थी। भूमि 3 वर्गों में बटा था, खालसा भूमि, जागीर भूमि और या फिर सयुरगल या फिर मददे मास भूमि। तो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मिल्क भी कहते थे
और शेरशाह द्वारा भू राजस्व द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलने के लिए रखा गया था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की एक नवीनतम कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को ही टोडरमल बंदोबस्त कहा गया। फिर इसके बाद पोजल की बात की जाए तो नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल, तो उसको पोजल नाम का खेत कहते थे। प्रतिभूमि यानी कि 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, प्रतिभूमि। चाचड़ यानी कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, उसको चाचड़। बंजर खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगा नहीं वसूला जाता था। 1570 से लेकर 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीनतम प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण के 2 श्रेणी थे, एक को तखसीस और दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया था और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था। और मुगल काल में कृषक जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला खुदकास्ट, पाई कास्ट। खुदकास्ट वैसे किसान होते थे, उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे। पाई कास्ट ये दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। मुजारियन वो ऐसे होते थे जो खुदकास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। तो मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा थे, भरतपुर का बयाना था, गुजरात में सरखेज था, और सबसे उत्तम प्रकार का जो नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम जो है मुख्यतः मालवा और बिहार में होता था। और सोरा उत्पादन का केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था, एडवांस। और उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर और तथा लाहौर में तैयार किया जाता था। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी और आना सिक्कों का प्रचलन शाहजहां ने ही कराया था। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं की बात की जाए तो गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नासक क्या होता था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। दूसरा है जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। दूसरा है कि सबसे बड़ा सिक्का शराब ये है ना, संसब सोना का था और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का जो था इलाही था। मुगलकालीन सिक्के की बात की जाए तो मुहर सबसे पहले आता है, ये मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। फिर इसके बाद संसब है, ये अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था जो कि 101 तोले का था। इलाही की बात की जाए तो यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस्य, यह गोल एवं चौकोर दोनों तरह के सोने का सिक्का था, ये 5.5 तोले का था। आत्मा था, यह 25 तोले के सोने का सिक्का था। बिनियात, ये 20 तोले का सोने का सिक्का। रुपया चांदी का सिक्का और जलाली चांदी का सिक्का था। इसके बाद देख लें दरब, चरण, चंदन, दह, कल और सूकी सभी चांदी के सिक्के थे। और मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था और दस्तक व्यवसाय परमिट था। और दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। और फिर आगे बात कर ली जाए तो 10 से लेकर 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक प्राप्त करने वाले मनसब उमरा कहलाते थे, 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था और सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो कि 5000 जात के पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार रखते थे जिन्हें अहदी कहते थे। मराठों का संघर्ष, तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। 1627 में शिवनेर दुर्ग जो कि जुन्नार के समीप था, वहाँ पर उनका शिवाजी का जन्म हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पे गुरु रामदास का प्रभाव रहा। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1660 ईस्वी में हुआ था। और शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली थी। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में बीजापुर में तोरन नामक पहाड़ी किले पे पहली बार अपना पहला जीत हासिल किया। फिर 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था। और बीजापुर के जो सुल्तान हैं ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा, लेकिन उसकी हत्या हो गई 1659 में ही। शिवाजी ने सूरत में अटैक किया था 1664 ईस्वी में। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच। शिवाजी और औरंगजेब जो है जयपुर भवन में कब मिले तो 1666 ईस्वी में। 1672 ईस्वी में क्या हुआ कि पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया गया। फिर 1674 ईस्वी में क्या हुआ, श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राजाभिषेक करवाया शिवाजी ने। फिर लास्ट था उनका कर्नाटक अभियान जो कि 1676 से 78 के बीच चला था और जिंजी का किला मेनली कहा जा सकता है उसको। मात्र 53 वर्ष की आयु में 1600 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार राजाराम यानी कि दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र ने संपन्न किया था। इनकी मृत्यु के समय जो संभाजी थे वो पन्हाला किले में कैद थे।
मंत्री पद जो होता है, मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला पागा सेना यानी कि नियमित घुड़सवार सेना, दूसरा था सिलहदार यानी कि वो स्थायी घुड़सवार सैनिक, और पैदल यानी कि पैदल सेना। शिवाजी को तोप जो दिया था वो अंग्रेजों ने प्रदान किया था। और मराठा राज के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में थे और उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था, और दूसरा था मुगतई यानी कि मुल्क कादीम। यह वो क्षेत्र था जिसमें चौथ और सरदेश मुखी वसूल किया जाता था। चौथ जो होता था भू राजस्व का 1/4 यानी कि 25%, और सरदेश मुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था उन क्षेत्रों पर लिया जाता था जो मुगलों के अधीन पर था, और पर मराठा उस पर दावा करते थे। जो मुगलों के अधीन था पर मराठा उस पर दावा करते थे। महाराष्ट्र के प्रमुख संतों की बात की जाए तो इनमें आता है ज्ञानदेव और ज्ञानेश्वर, जो कि 1275 से 1296 ईस्वी में रहे। उन्हें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने भगवद गीता पर एक भावार्थ लिखा जिसे दीपिका कहते हैं। ठीक है, उन्होंने बरकरी संप्रदाय का प्रचार किया, और सामान्य रूप से उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से कहते हैं। फिर इसके बाद नामदेव आया, जो कि 1270 से 1350 ईस्वी में रहा। इनके आरव्य जो थे पंढरपुर के विठोबा या विठला थे। ठीक है, विठोबा या विठला थे, और बरकरी संप्रदाय के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और उन्होंने मुखबानी नामक पुस्तक लिखी। फिर इसके बाद एकनाथ आता है, इन्होंने रामायण पे भावार्थ लिखा। फिर तुकाराम आता है, इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। फिर रामदास आए, जो कि महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। उन्होंने दसबोध की रचना करी और उन्होंने कर्म दर्शन का उपदेश दिया। उन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा जो है उसको लोकप्रिय बनाया, और आनंद भुवन नामक जो पुस्तक है उन्होंने अपना कुछ लिखा है। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदायों में बटा था। पहला है बरकरी संप्रदाय अर्थात विठोबा पंथ, कृष्ण को मानने वाले का पंथ। ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम सब इसके थे प्रचारक। और धरकरी संप्रदाय अर्थात राम पंथ यानी कि रामदास। फिर इसके बाद है सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान की बात कर ले तो सबसे प्रमुख है पेशवा प्रधानमंत्री, जो कि राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था देखते थे। फिर है सरिये नौबत सेनापति, जो कि सैन्य प्रधान होते थे। आत्महत्ये, जो कि राजस्व मंत्री होते थे, आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। फिर इसके बाद है वाकिया नवीस, जो कि सूचना, गुप्तचर और संधि वगैरह के विभागों का अध्यक्ष देते थे। चिटनीस, राज्य के पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। और सुमंत जो होते थे विदेश मंत्री। और पंडित राव जो होते थे धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना। और फिर न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था जो है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने काठी और मानक छड़ी का प्रयोग किया था नापने के लिए। और 1679 में अन्ना जी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण कराया गया था पहली बार, और कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़ के 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, एक बार 1664 में, दूसरा 1670 ईस्वी में। शिवाजी के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो शिवाजी का पहला उत्तराधिकारी था संभाजी। ठीक है, और उनके जो विद्वान थे कवि कलश थे। 1689 में मुगल सेनापति मरकब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं उसकी हत्या कर दी। और संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम नए छत्रपति बने और उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली, रायपुर से फिर सतारा कर लिया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो नियुक्त अधिकारी थे उनको देख लेते हैं। पहला है हवलदार, फिर इसके बाद है सरे नौबत, और फिर सवनिस और किले की सुरक्षा। फिर देखते हैं हवलदार जो था आंतरिक व्यवस्था देखता था, सरे नौबत जो है सेना का नेतृत्व देखता था, और सैनिक जो है अर्थव्यवस्था और पत्र व्यवहार का भंडार देखता था। राजा राम जो है मुगलों का संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में मारा गया। फिर ताराबाई के नेतृत्व में उनका 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड गद्दी पे बैठा, और 1717 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो कि औरंगजेब के कब्जे में थे, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया, और साहू और ताराबाई के बीच युद्ध हुआ जिसमें साहू विजय हुआ। इसको खेरा का युद्ध कहते हैं, 1707 में हुआ था। फिर 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया, और 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम आए, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध किया। तो पहला पालखेरा का युद्ध किया 1728 ईस्वी में, 1720 में वो आए थे, 1720 में आए थे। तो 1728 में पालखेरा का युद्ध हुआ निजामुल मुल्क के खिलाफ, और निजाम के साथ जो है मुंशी सिवा गांव की संधि हुई थी। फिर उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया 1737 ईस्वी में, और उसमें मुगल बादशाह जो थे मोहम्मद शाह को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया, मतलब तैयार हो गए थे। फिर 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधि कौन है तो वो देख लेते हैं। पहला तो वारणा की संधि 1731, अंगोला की संधि 1750, सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि 1779, फिर इसके बाद सालाबाई की संधि 1782, वसीम की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803, राजापुर गांव घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, मंदसौर की संधि 1818।
बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव जो तीसरे पेशवा बने और वरना की संधि में यह व्यवस्था की गई थी कि संभाजी टू जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था मराठा राज्य के दक्षिण भाग पर जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी वहाँ शासन करे और उत्तरी भाग पर जो है जिसकी राजधानी सतारा थी वहाँ पर शाहू शासन करे। और जो संगोला की संधि हुई थी वो बालाजी बाजीराव और राजा राम सेकंड के बीच हुई थी। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन चुका था। और फिर इसके बाद सूरत की संधि हुई। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया तथा युद्ध में विजय के उपरांत उसे पेशवा बनाने का वचन भी दिया। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाने लगा। फिर हुआ झलकी की संधि जो कि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बाद हुआ था। फिर इसके बालाजी बाजीराव क्या हो गए, हार गए पानीपत के तृतीय युद्ध में। अहमद अब्दाली जो अटैक किया था 1761 ईस्वी में और वहाँ पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर इसके बाद आता है माधवराव नारायण प्रथम जो कि 1761 ईस्वी में पेशवा बने। इसने मराठा की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया। फिर इसके बाद पेशवा नारायण राव जी आए जो कि 1772 से लेकर 1773 तक रहे। उनकी हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। फिर पेशवा माधवराव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा ने किया जिसके 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। एक है महादजी सिंधिया, दूसरा नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम जो था बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जो है जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मेकियावली कहा था। अंतिम पेशवा जो है रघुवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना और मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा भी था। और फिर 1776 की बात है, पुरंदर की संधि भी और इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। और फिर प्रथम आंग्ला युद्ध भी हो गया जो कि 1782 ईस्वी में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हो गया 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। इसमें भोंसले एवं सिंधिया की पराजय हुई तथा अंग्रेजों ने 2 पृथक संधियाँ करनी पड़ी। एक तो है देवगांव की संधि, दूसरा है सुरजी अर्जन गांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई। इसमें बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। सुरजी अर्जन गांव की संधि क्या है कि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच इसके अनुसार उसने अंग्रेजों को गंगा यमुना के बीच का अपना सारा राज्य तथा रायपुर, जोधपुर, गोहद के राजपूत राज्यों के उत्तर के अपने किले और राज्य दे दिए। पश्चिम में उसने अंग्रेजों को अहमदनगर, भरूच तथा अंजिया की पहाड़ियों के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। फिर इसके बाद मंदसौर की संधि हुई थी 1818 ईस्वी में होलकर एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी और इसके अनुसार मराठों ने राजपूत राज्यों पर अपने सारे दावे छोड़ दिए तथा नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। फिर इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 19 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद जो है वो खत्म हो गया। फिर पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो हार गया काड़ेगांव एवं मस्टी के युद्ध में। फिर पेशवा के पद को पूरी तरह खत्म ही कर दिया गया 1817 में। मराठा प्रशासन की बात कर ली जाए तो पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था जिसे हुजूर दफ्तर कहते थे। और मराठा राज्य में सूबे को प्रांत, तरफ अथवा परगने को महल कहते थे। बड़े प्रांत पे सूबेदार के अधीन होता था। इसके अधीनस्थ मामलातदार होते थे जो सीधे केंद्रीय दफ्तर को ब्यौरा देते थे। देशमुख और देशपांडे अन्य जिला अधिकारी होते थे जो मामलात पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। फिर इसके बाद है कारकुन नामक जिले का अधिकारी विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। महल का मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था तथा मजूमदार और फडणवीस उसकी सहायता करते थे। ग्राम का जो मुख्य अधिकारी होता था वो पटेल होता था जो कर संबंधी न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करता था। पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम की भूमि को लेखा जोखा रखता था। कुलकर्णी के नीचे चौगुले होते थे जो पटेल की सहायता करता था तथा कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करता था। पोतदार सिक्कों के निर्धारित भार तथा धातु की शुद्धता की जांच करता था। और इसके अतिरिक्त 12 बलूटे शिल्पी तथा 12 अलूटे सेवक होते थे। कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रमुख प्रशासक होता था। गाँव में चौकीदार अपराधियों का पता लगाने के लिए होता था। और स्थायी भूस्वामित्व प्राप्त लोग जो है वो मिराजदार कहलाते थे। बटाईदार भूस्वामी उपरिश कहलाते थे। सिंधिया ग्वालियर, ठीक है, होलकार इंदौर से थे, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर, पेशवा पूना। पैसे से लुटेरे पंडेरी जो है पालपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। अपने लूट के माल में से वे सरकार को 25% हिस्सा देते थे। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति जो हैं वो शाहजी अप्पा राव थे।